दार्शनिक अंदाज समाचार जून के। ये रमेश वाणी है। प्रस्तुत करता हूँ जून के समाचार। आपका अपना रमेश नामावल। भोपाल के पास सिरौंज में रहता बच्चा जिनकी शख्सियत से वाकिफ है। सिरौंज की ऐसी प्रतिष्ठित हस्ती हमारी हर्षा जी के पिताश्री होते हैं। 1 जून का शुभ दिन हर्षा जी के पिताश्री और माताश्री की शादी की सालगिरह का दिन। हर्षा जी को हार्दिक बधाई। जबलपुर की हमारी प्रिय आंचल जी एवं उनके प्रिय पतिदेव श्री भरतलाल जी हरियाणी के सुपुत्र युग का जन्म उत्सव 2 जून को चारों ओर से बरसती बधाइयों की बारिश के बीच उल्लासपूर्वक मनाया गया। हमारी सीमा जी का अपनी कुछ खास सखी सहेलियों के साथ एक कीर्तन ग्रुप है। एक दूसरे को मान सम्मान देती और पाती चंद सहेलियों के बीच सीमा जी ने 4 जून को घर पर कीर्तन करवाया। कीर्तन का कीर्तन और सखी सहेलियों की एक हंसी खुशी की महफिल जमी। 3 से 6 के बीच उस महफिल में चाय नाश्ते के साथ सबने भरपूर कीर्तन का आनंद लिया। चुपचाप बैठे सरकार हो, चुपचाप बैठे हो सरकार, थोड़ा वक्त निकालो मेरे वास्ते। चुपचाप बैठे सरकार हो, चुपचाप बैठे सरकार, थोड़ा निकालो मेरे वास्ते। चुपचाप बैठे सरकार, तुमने बुलाया हम चले आए, गाना बाहर बजे। इस पार की 9 जून आई और आकर निकल गई। लगता है अब मंथवर्सरी नहीं, सीधा एनिवर्सरी ही सेलिब्रेट किया जाएगा पीहू वंदित की शादी का। हमारे आदरणीय वंदनीय पूजनीय भाऊ श्री मनोहर लाल जी के छोटे सुपुत्र मिस्टर लक्ष्मीचंद के 13 जून के जन्मदिन को झूलेलाल मंदिर में जाकर भाऊ जी के मित्रों के बीच मनाया गया। लड्डू और समोसों का आनंद उठाते हुए लखी को फूल मालाएं पहनाकर उसका स्वागत हुआ और उसे बधाइयों का गुलदस्ता पेश किया गया। सास की तरह ही ससुर जी का भी बहू पीहू जी ससुराल में पहला जन्मदिन नहीं मना सकी। मायके से वीडियो के द्वारा उसे अंजाम दिया गया। मेरे अजीज, मेरे अति प्रिय श्री ध्रुव कुमार जी की द्वितीय पुण्यतिथि का दिन भी 13 जून ही था। नम आंखों के साथ पूरे परिवार ने उन्हें याद किया। अथाह मेहनत से जमाए उनके धंधे व्यापार के साम्राज्य को उनके दोनों सुपुत्र भी उतनी ही मेहनत से संभाल रहे हैं। इसे कहते हैं पिता के जूतों को अपने पैरों में पहन लेना। 13 जून को ही भोपाल में हमारी प्रिय साली साहिबा किरण सुशील कुमार का दूरदर्शन के स्टूडियो में एक वीडियो शूट था। 21 जून को होने वाले योगा डे पर शायद रिले होने के लिए
किरण जी की योगा टीचर के विशेष आग्रह पर उन्होंने उस वीडियो शूट में भाग लिया। कटनी में मेरी परेशानियों के दिनों में मुझे फुल सपोर्ट करने वाले मेरे प्रिय कजिन मिस्टर सुरेश लक्ष्मणदास जी का जन्म उत्सव 14 जून को परिवार के बीच मनाया गया। सुरेश की माता जी श्रीमती कौशल्या देवी लक्ष्मणदास ने पुत्र को आशीर्वाद दिया और रायपुर से आई स्वाति और कटनी की प्रगति दोनों बेटियां भी अपने बच्चों के साथ शरीक थीं। ब्रेकिंग न्यूज, यह मास अधिक मास चल रहा था। हमारी संस्कृति में अधिक मास में दान धर्म का बड़ा महत्व है। यवतमाल के हमारे मिस्टर अशोक नागवानी ने इस अधिक मास का सदुपयोग अहमदाबाद के सुमित क्रिएशन से 2000 तक की 10 सलवार सूट मंगवाकर 6 अपनी बहनों को, एक जलगांव की बेटी पूजा, एक अपनी इकलौती एकमात्र बहू भूमि, एक प्रिय पोती सुहानी और एक अपनी धर्मपत्नी ममता को अपनी पसंद और अपने हाथों से देकर इस माह की पवित्र मान्यता को सार्थक करते हुए पुण्य लाभ लिया। मिस्टर अशोक नागवानी अपने परिवार के अमिताभ बच्चन हैं। अपनी हर भूमिका को श्रेष्ठतम निभाते हुए एक अच्छे इंसान होने का खिताब अपने नाम करते हुए सबकी ओर से तालियां और प्रशंसा बटोर लेते हैं। उन्हें सलाम। आगे के समाचारों में मैं पूरे सम्मान के साथ अपने मामा श्री माधवदास जी को 15 जून के उनके जन्म उत्सव पर बधाइयों का गुलदस्ता उन्हें स्वर्ग में भेजते हुए उन्हें याद कर रहा हूं, जो 2 साल पहले हमें छोड़कर स्वर्ग जा चुके हैं। 15 जून का दिन एक और तरह से यादगार बना जब बिलासपुर के हमारे प्रिय हंसमुख खुशमिजाज श्री किशोर कुमार जी ने अपने सुपुत्र पीयूष और बड़े दामाद आदित्य के जन्म उत्सव को एक बार और रक्तदान करके यादगार बनाया। रक्तदान की सेंचुरी बनाने की ओर कदम बढ़ाते हुए उनके नक्शे कदम पर पहली बार रक्तदान करके पीयूष ने भी पिता को फॉलो किया। 19 जून को यवतमाल में लोकल क्रिकेट में खेलते हुए शुभम नागवानी अपनी अच्छी पहचान बना चुके हैं। एक और कलगी उनके मुकुट में तब लगी जब एक मैच में उन्होंने 4 ओवर में केवल 21 रन देकर 6 विकेट हासिल किए। बेस्ट बॉलर की ट्रॉफी पाकर शुभम उनके दादाजी मिस्टर अशोक नागवानी भी प्रसन्न हुए। एक ऑलराउंडर के तौर पर शुभम भविष्य का कपिल देव बन के उभर रहा है। इटारसी की हमारी बहन संगीता मेघानी के छोटे पुत्र राहुल मेघानी पिछले साल एक सुपुत्र के पिता बने थे। उस दिव्यम राहुल मेघानी के प्रथम जन्म उत्सव को पूरे परिवार ने 20 जून को मनाकर खुशियां प्राप्त की। दिव्यम की बुआ पल्लवी भी अपने भतीजे के जन्म उत्सव पर बड़ी प्रसन्न थी। 21 जून योग दिवस पर मेरे मित्र योग प्रशिक्षक मिस्टर महेश सचदेव का एक संदेश। हर इंसान के शरीर में, मन में और जीवन में विजिबल और अनविजिबल तकलीफें होती हैं। योग वो प्रैक्टिस है जो आपको इन सब तकलीफों से मुक्त होने का रास्ता दिखाता है। मेरी धर्मपत्नी की प्रिय छोटी बहन भोपाल की किरण धर्मदासानी ने 21 जून योगा दिवस पर दूरदर्शन के प्रांगण में अपनी योग कला का प्रदर्शन किया। हम सब के लिए गर्व की बात है। इक्कीस जून का फादर्स डे हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी शब्दों की फेरबदल के साथ बात वही दोहराई गई कि किसी औलाद के जीवन में पिता का महत्व क्या है। पिता के गुण गिना गिना कर कोई थकता ही नहीं।
जो कि हकीकत में गुणों की गिनती पूरी हो भी नहीं सकती। पर एक सवाल उभरता है कि उसी पिता के जीवन में औलाद के महत्व का, औलाद के गुणों का गुणगान करने के लिए सन्स डे क्यों नहीं मनाया जाता, पता नहीं। 22 जून की अमित राज और डिम्पल जी की 22वीं वर्षगांठ विशेष रही। बेटे और बहू का एक दूसरे के प्रति मोहक अंदाज देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। खुश रहें दोनों। मंडला के मिस्टर दीपक ईसरानी को उनके जीवन में पूजा जैसी जीवन संगनी के खुशनसीब दिन, पूजा के जन्मदिन की हार्दिक बधाई। 22 जून पूजा का जन्म दिवस, दीपक का सौभाग्य दिवस। मंगलानी से हरियाणी बनी पीहू जी को उनके सास, ससुर और पति ने अपने घर की लक्ष्मी को उस पर वारी वारी जाते हुए अपने हाथों से शोरूम से नई चमचमाती SUV दिलाकर गदगद महसूस किया। 26 जून को अहमदाबाद में सीमा रमेश ने अपना जन्म उत्सव विशेष अंदाज में मनाया। अहमदाबाद के अल्फा 1 मल्टीप्लेक्स में मैं वापस आऊँगा फिल्म का लुत्फ उठाया और स्वादिष्ट चाय की चुस्कियां भी भरी। रात में केक काटा और अपनी पसंद का खाना और अंत में सबको चावल की खीर खिलाई। जबलपुर की आंचल भरत हरियाणी कहाँ पीछे रहने वाली थी। 26 जून को ही उनका भी जन्म उत्सव था। उन्होंने अपने अलग अंदाज में मनाया। जीवन को जी लेने में मानने वाली आंचल ने अपने जन्मदिन को भी खुल कर जिया। हर वर्ष जून की 28 तारीख इस बात की गवाही लेकर आती है कि इस दिन अगर भाऊ श्री मनोहर लाल जी के घर पर चौथी पुत्री का जन्म नहीं हुआ होता तो भोपाल के बेचारे सुशील कुमार का क्या होता। हमारी छोटी साली साहिबा जो इस संजोग से हमारी बेटी समान कहलाती है कि उनकी बड़ी बहन आशा से हमारी मंगनी के बाद तो वो पैदा हुई हैं। सीधे साधे भोले भाले सुशील कुमार के जीवन को महकाने में, सुशील कुमार का नसीब बनकर उनके घर को स्वर्ग बनाने में आज के दिन जन्म लेने वाली किरण सुशील कुमार का सौभाग्य है। सुशील कुमार के सौभाग्य दिन की सुशील कुमार को बधाई। किरण और सुशील कुमार के घर पर 29 जून को जन्म लेने वाले राहुल सुशील कुमार धन्य हैं ऐसे माता पिता पाकर, और नसीबदार हैं माता पिता भी जिन्हें राहुल जैसा हैंडसम, समझदार, कर्मठ पुत्र रत्न प्राप्त है। पूरे परिवार को बधाई। मेरे प्रिय अशोक नागवानी अपनी घंटड़ी के साथ यवतमाल से कटनी गए। 29 और 30 जून को वहां मेरे प्रिय कजिन सुरेश और उनकी घंटड़ी के मेहमान बने। अपना अपना नसीब है, काश मैं भी वहां होता अपनी घंटड़ी के साथ। रायपुर के खेमानी परिवार की पुत्र वधू भाव्या अपने आगरा के पैतृक परिवार की बेटी के रूप में 30 दिन की मेहमान बनकर 30 जून को अपने बेटे नैतिक के साथ वापस अपने घर पहुंच गई। सोनम की तो सभी क्यों मिलता है? स्टडी में ले जा। अजित मुंहिंजो नैतिक आयो, मां नचंदी वतानी। अजित मुंहिंजो नैतिक आयो, नैतिक आयो, नैतिक आयो। मुंहिंजो त टिकट टुकड़ो आयो, नैतिक आयो, नैतिक आयो। मां नचंदी वतानी। अजित मुंहिंजो नैतिक आयो, नैतिक आयो, नैतिक आयो, नैतिक आयो, नैतिक आयो। विंडो आयो। चलो हर इंसान
इंसान की कोई विशेष क्वालिटी होती है। जैसे मेरे कटनी के मित्र राजकुमार जसूजा शहर के हर 4 व्हीलर और 2 व्हीलर के नंबर मुंह जुबानी बता सकते थे, इसी तरह तखतपुर के हमारे प्रिय श्री रमेश मंदानी की विशेषता है, उन्हें करीब करीब हर रिश्तेदार के मोबाइल नंबर याद रहते हैं। वाह भाई वाह। अब हम आ पहुंचे हैं उस मुकाम पर जहां हमें एक दूसरे से विदा लेनी होती है, इस वायदे के साथ कि हम फिर मिलेंगे अगस्त के प्रथम शुक्रवार को जुलाई के समाचारों के साथ। इजाजत दें, आपका अपना रमेश नामावल। नमस्कार।